और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको विधानसभा लिए चलते हैं। विधानसभा की तस्वीर दिखाते हैं। मैं भी आप नहीं करने से काम नहीं करूंगा। सम्मान करता हूं। आप बैठे आप टुकड़ों में कैसे कर सकते हो? अब 146 टुकड़ों में कैसे मुझे बोलना नहीं चाहते आप? एक सेकंड। मैं कटारिया जी सुन ला, मैं आपकी बात सब सुनूंगा, मैं सब सुनूंगा। एक मेरी बात, और मैं किसी सदस्य को सीनियरिटी के नाम पर यह हाउस चलाने की डिक्टेट करने का अधिकार नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं होता। एक सेकंड क्या बोला अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 157 में विशेषाधिकार प्रस्ताव कैसे मूव होगा वो भी है। आपको स्वीकार करने के लिए मेरा ये कहना है कि हमारे सदस्यों को कहना यह है कि जब इस पर आप डिस्कशन करें, स्वीकार करें या न करें, वहाँ प्रोसीजर तक जाने का अधिकार आपका है कि 10 लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, या तो वो सीधा कमेटी के पास चला जाता है, या हाउस के डिस्कशन के लिए जब अलाउ करते हैं, तो हाउस के डिस्कशन के लिए जब अलाउ करते हैं। तो विधानसभा में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, विधानसभा की ये तस्वीरें जहां पर अब कटारिया बोल रहे हैं विपक्ष नेता, तो वहीं इससे पहले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने उठाया था मुद्दा। जब सदन में प्रिविलेज मोशन का मुद्दा उठाया तो भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताई और सहयोगी नरेश हमारे साथ विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज प्रश्नकाल जो है वो एक तरह से कहें कि मंत्रियों की उसमें क्लास लगी थी, तो अभी शून्यकाल में महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में हंगामा हो रहा है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने दिया था, जिस पर आज उनको बोलने की अनुमति स्पीकर सीपी जोशी ने दी, लेकिन जो भाजपा के नेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि उनको भी मौका दिया जाए। ऐसे में स्पीकर ने कहा कि किसको मौका देना है, कैसे करना है, ये स्पीकर तय करेगा या आप तय नहीं करोगे। इसको लेके लगातार सदन में नोकझोंक हो रही है, लगातार हंगामे की स्थिति है और स्पीकर भी इस मामले में बिल्कुल कड़ा रुख अपनाए हुए। नरेश जी, एक बार आपको रोकना चाहेंगे और तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं सदन के अंदर। इन्होंने जो लिखित सूचना दी उसको पढ़ दें। मैं माननीय सदस्य, उनको अधिकार है। सदस्य, मैं आप बात समझ लें, मैं बात समझ बेटे मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा। मैं आपकी बात, मैंने आपने पहले टोका, मैंने रोक दिया। पहले भी प्रश्नकाल के बाद उठाने का था, आपने कहा तो मैंने रोक दिया। आप सीनियर आदमी, मैंने तब भी नियम ये कहता है कि प्रश्नकाल समाप्त होते मैं अलाउ करता, तब भी मैंने आपकी बात मानी कि बैठ ठीक है। मैं अभी भी इस बात को मान रहा हूँ कि जब हमें एडमिट करने की स्टेज आ जाए, चाहे मैं कमेटी को भेजूँ चाहे हाउस में डिस्कस करूँ, तब आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का। मैं मना करूँ नहीं, मना नहीं करूँगा। उसके पहले क्या स्टेज होगी, इससे तो मैं डिक्टेट नहीं करेंगे आप मुझे। मैं आपको फिर पढ़ाता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। अध्यक्ष यदि नियम 157 के अंतर्गत सम्मति दे और यह ठहराए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुसार है, तो प्रश्नों के बाद और कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा। प्लीज आप अकेले पढ़ रहा हूं मैं आपको, भाई मैं पढ़ रहा हूं। मैं संबंधित सदस्य को पुकारेगा और जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उसे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा। यही तो कर रहा हूं मैं। आप फिर आप इस बात आप प्लीज मेरे को डिक्टेट नहीं करेंगे। मानिए संयम लोढ़ा जी। किसका? तभी आप मुझे पूछने वाले कौन होते हैं? आप मुझे पूछने वाले कौन दे रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे मांग लिया तो आप अलाउ करो ना। प्लीज बैठे आप बैठे नीचे, मैं आपको अलाउ करूंगा। मैं तो अलाउ करूंगा, पहले मैं अलाउ नहीं करूंगा। इस खेल से सरकार के अंतर्द्वंद को कोशिश कर रहे हो आप। मैं सर जी माननीय सदस्य, आप बैठे, आपको तकलीफ है कुछ? आप नीचे बैठे माननीय सदस्य, नीचे बैठे आप माननीय सदस्य, नीचे बैठे। हाउस को नहीं चलने कटारिया जी, मैं अब ये लिमिट है इसकी, कटारिया जी लिमिट है इसकी। आप कटारिया जी 1 मिनट रुके, संयम लोढ़ा जी 1 मिनट रुके बैठे। आप पढ़ ले कटारिया जी, चाहे आप पढ़ ले, मुझे क्या करना बता दी, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं नियम के विपरीत जा रहा हूँ। आपका संक्षेप है, एक बार रुको प्लीज। रामलाल जी बैठो, सीनियर रामलाल जी बैठो ना प्लीज, आप बैठो ना प्लीज।
आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे बता दें मैं जो गलत कर रहा हूँ, आप मुझे पढ़ के बता दें मुझे गलत कर रहा हूँ। आपकी बात में आप कह रहे हैं वो सही है। संक्षिप्त वक्तव्य का मतलब जो प्रस्ताव उन्होंने लिखा है, जो बात आप तक उस प्रस्ताव के माध्यम से वो पहुंचाना चाहते हैं, उसको पढ़ करके आपके ध्यान में लाएं कि मेरा प्रस्ताव ये है। ठीक, ये बात, ये नहीं है कि भाषण ठोकने का। किसने कहा आपको? आपको कैसे एप्रीहेंशन में भाषण देगा? आप बेटा नीचे बैठे, नीचे बैठे मंच, नीचे बैठे। अपने आप को सीनियर समझने लगे क्या आप कटाई से ज्यादा नहीं हो गया आपको? अब आपका अपना हाइपोथेटिकल उत्तर है, ये भाषण ठोकेंगे, फलाना ठोकेंगे, ढीका ठोकेंगे। आप प्लीज कम, आप सर आप सीनियर आदमी हैं, यू कैन नॉट डिक्टेट मी। आज मैं मेरी इच्छा थी इसलिए लाया हूं मैं कि हाउस के लोगों को मालूम होना चाहिए प्रिविलेज कैसे आता है। बहुत से आदमी को मालूम नहीं, राजेंद्र राठौड़ कहते हैं वैसे प्रिविलेज नहीं आती है, प्रिविलेज नियम कानून के अंतर्गत आती है, ये लोगों को सिखाना जरूरी है। इसलिए मैं सोच समझकर हाउस में स्टेज पे लाया हूँ, अभी डिस्कशन नहीं हो रहा। जब डिस्कशन होगा तब मैं मान्यवर पूरा का पूरा टाइम, जितना समय आप लेना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, पूरा का पूरा टाइम लूंगा मैं, पर वो स्टेज अभी नहीं है। अभी मैं नियम के अंतर्गत जो माननीय सदस्य लेके आए उस नियम के अंतर्गत अपनी बात को कहने का इसमें नियम है, मैं उस नियम के अंतर्गत उनको मैं अलाउ कर रहा हूँ। मैं वो क्या बोल रहे हैं, आपका एप्रीहेंशन एक भाषण दूंगा, मैं भाषण दूंगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है नियम के अंतर्गत उन माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको बोलने के लिए मैं अलाउ करूँगा। अब ये स्टेज है। नमस्कार, सुनिए माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा के माननीय संयम जी, मैं जब इतना डिस्कशन किया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ नियम के अंतर्गत बी ब्रीफ के इस्तीफों को लेकर के भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3) ख में बहुत साफ उल्लेख है। मैं उसको यहाँ पढ़ करके और सदन का समय नहीं लूँगा। और इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम है उसमें 173(2) में भी बहुत साफ उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन इस्तीफों के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। अध्यक्ष महोदय के वो विचाराधीन थे, लेकिन हमारे ही सदन के, हमारे ही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के आचरण से व्यथित होकर के मैं आज आपके सामने प्रक्रिया के नियम 157 के अंतर्गत ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकार के लिए या किसी भी तरह के अधिकार के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार है, लेकिन संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। हर संवैधानिक संस्था के अपनी कार्यप्रणाली, अपना दायरा पूरी तरह से। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको सदन के बाहर की दिखा रही थी, लेकिन हमारे सहयोगी नरेश लगातार सदन के बाहर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नरेश, ये तस्वीरें नजर आ रही थी सदन में किस तरह से नोकझोंक हो रही थी। हालांकि स्पीकर ने, सीपी जोशी साहब ने ये बताया कि किस तरह के नियम हैं और नियम क्या कहते हैं और उन्हीं कायदों से चलना होगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी जो है वो इस विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव है उसके लिए नियम बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सदन में लगातार हंगामा था। भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने विरोध किया, लेकिन आखिरकार जो सीपी जोशी लगातार जो बात कह रहे थे, जो नियम बता रहे थे 157 का, उसके अंतर्गत ही ये व्यवस्था हो पाई है। और अब लगता है कि जब तक संयम लोढ़ा बात रखेंगे तब तक शांतिपूर्ण यहाँ पे चलेगा, क्योंकि आखिरकार सीपी जोशी ने बताया कि किस तरह से उनका अधिकार है ये कि जब कोई सदस्य इस तरह का प्रस्ताव लाता है तो उस पर क्या व्यवस्था देनी है, उनको कैसे बुलवाना है, फिर विपक्ष के जो सदस्य उनको किस तरह से मौका देना है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ मिनटों का यहाँ पे हंगामा हुआ, वाद विवाद हुआ, वो कहीं ना कहीं लगता है कि कई सदस्य है वो सदन के नियमों की उनको पूरी जानकारी नहीं है और इसी कारण से खुद। ठीक है नरेश, आपको एक बार रोकना चाहेंगे और एक बार फिर से सदन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, 2 मिनट प्लीज। आपका जो उद्देश्य तो पूरा हो गया, जब आदमी बोल चुके हैं, क्या है आपने ब्रीफ करें अपनी बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही अनुशासित सदस्य हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे सिर्फ यही कहना अध्यक्ष महोदय कि क्या इस सदन में बैठ करके हम सब लोग अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम करेंगे? क्या यह सदन राजस्थान हाईकोर्ट का सबऑर्डिनेट है?
कि राजस्थान हाईकोर्ट इस सदन को डिक्टेट करेगा? क्या हम कोई प्रश्न अगर विधानसभा में हमारा जवाब नहीं आएगा, किसी प्रस्ताव का जवाब नहीं आएगा, तो क्या हम इसके लिए हाईकोर्ट में जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में किसी मामले का निर्णय नहीं हो तो क्या यह विधानसभा हाईकोर्ट को कह सकती है कि आप फैसला करिए? जब यह विधानसभा नहीं कह सकती तो हाईकोर्ट इस सदन को कैसे डिक्टेट कर सकता है? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने, उनके आचरण ने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को अपमानित किया, लांछित किया। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का ये सदन माध्यम है, इसलिए इसको आप निर्देशित करें, इसकी जांच और इसका प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाए। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। आप और हम सब जानते हैं कि कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर डिफाइन है। माननीय सदस्य प्रश्न लेकर आए, मैं इस पर सोचकर निर्णय करने के बाद इस पर हम सदन में निर्णय करेंगे। धन्यवाद। सदन की मेज पर रखने वाले प्रतिवेदन श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 6 वर्षीय प्रतिवेदन व अक्षरित लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। 19-20 का प्रतिवेदन आ रहा है। मैं आपको बार बार कहने के बाद मान्य कह चुका हूं। आप माननीय मैं डॉक्टर महेश जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के नियम 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री भंवर सिंह भाटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण सदन की मेज पर रखता हूं। विधायी कार्य प्रवर समिति।